डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेनेसां पीरियड के बारे में ही। रेनेसां पीरियड को बहुत सारे ऐसे लिटरेरी हिस्टोरियंस हैं जो उसे अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। रेनेसां पीरियड को अर्ली मॉडर्न पीरियड कहने से एक फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं जो मॉडर्निटी का जो साइन है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है, उसकी शुरुआत इस टाइम पीरियड से हो जाती है। रेनेसां पीरियड सिर्फ कोई एक लिटरेरी रिवाइवल का मूवमेंट नहीं है, उसमें से ऐसे थॉट्स जन्म लेते हैं, ऐसे थॉट्स इमर्ज करते हैं जो आगे डेवलप करते करते एक इनलाइटनमेंट का पीरियड में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम एक टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इस दौरान होते हैं। ख़ास तौर पे 16th सेंचुरी जो इंग्लैंड है उसमें जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनका एक टाइमलाइन बनाएंगे। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो रेनेसां टाइम पीरियड के अचीवमेंट्स हैं, जो चेंजेस रेनेसां पीरियड रेनेसां स्पिरिट से आते हैं पूरे यूरोप में, उन सब एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो 1485 से देखना शुरू करेंगे। एक्सटेंशन of Henry VII inaugurates Tudor dynasty। इसके बाद 1504 में लियोनार्डो डा विंची पेंट्स मोनालिसा। 1508 से 12 तक माइकल एंजेलो पेंट्स सिस्टीन चैपल सीलिंग। 1509 से डेथ ऑफ हेनरी VII एंड एक्सेशन ऑफ हेनरी VIII। फिफ्टीन 11 में डेसिडेरियस एरास्मस, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमनिस्ट इन यूरोप। वो लिखते हैं प्रेज ऑफ फॉली। 1513 में जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड killed at the Battle of Flodden, succeeded by James V। इसके बाद 1516 की तरफ बढ़ते हैं। थॉमस मोर का यूटोपिया जो है उस समय आता है, लिखा जाता है, और उसी के साथ लुडविको
एरियोस्तो का किताब ऑरलैंडो फ्यूरियोसा 1517 में जॉन स्केल्टन का वर्क द ट्यूनिंग ऑफ एलियनोर रमिंग 1517 में ही मार्टिन लूथर राइट्स 95 thesis and it is the beginning of the Reformation in Germany. 1520 में से लेके 1530s तक थॉमस वाइट का पोएट्री आता है और 1521 से पोप लियो 10 नेम्स Henry VIII as the defender of the faith. इसके बाद 1525 में विलियम टिंडाल का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम पीरियड बदल रहा है उसके साथ साथ जो एक अर्लियर जो एक एंग्लो नॉर्मन पूरा इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। उसके बाद जो कैथोलिक चर्च का इंग्लैंड के ऊपर पूरा डोमिनेशन था, एक इन्फ्लुएंस था, वो भी 1521 के बाद से हम देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है। हेनरी 8 डिफेंडर ऑफ फेथ कहलाना उन्हें वो शुरू हो जाते हैं, उन्हें वो टाइटल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पोप का जो स्टेटस है कैथोलिक चर्च में, वेटिकन में, वो स्टेटस जो है इंग्लैंड में हेनरी 8 को दिया जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है रेनेसां टाइम पीरियड का वो लिखा जाता है और पब्लिश होता है बाल्दसार कैस्टिग्लियन का वर्क द कोर्टियर 1528 में पब्लिश होता है। उसके बाद 1529 से 32 तक थॉमस मोर becomes or act as Lord Chancellor of England 1532 में एक और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आता है जिसका नाम है निकोलो मैकियावेली द्वारा द प्रिंस। 1532 से 34 तक हेनरी 8 divorces